गुड डे बच्चों। लॉकडाउन के कारण आप सब जानते हैं विद्यालय बंद है। आप लोगों ने किताबें भी अभी तक नहीं खरीदी होंगी, तो पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए मैंने वीडियो बनाने का एक योजना बनाई जिससे आप लोगों को कंटेंट दिया जा सके। आप घर बैठे सब्जेक्ट को पढ़ सकें, समझ सकें, टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि आपका कोर्स भी पीछे ना हो और कुछ ना कुछ लाभ आपको घर में बैठे बैठे प्राप्त हो सके। तो मैथ्स का पहला सेशन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स का पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में जो कुछ भी कंटेंट है, सबसे पहले हम उससे रिलेटेड बेसिक जो 9th क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, उस नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को हम बेसिक एक रिवीजन करा देते हैं, ताकि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो भी इस चैप्टर का कंटेंट है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, और इसमें जो बेसिक हमारा रियल नंबर है जो इस चैप्टर का नाम है, तो रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। बेसिक नंबर्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हम नंबर्स में नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। नेचुरल नंबर्स क्या हैं, हिंदी में इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इनको क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये चीज हमें जानना है। नेचुरल इनका नाम क्यों पड़ा, प्राकृतिक इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सिंपल वे में हम आपको बताना चाहते हैं, प्रारंभिक काल में जब लोगों को अंकों का ज्ञान नहीं था, जब लोगों को नंबर्स का ज्ञान नहीं था, तो लोग वस्तुओं के द्वारा किसी चीज को, वस्तुओं को गिनने के लिए नेचुरल चीजों को प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 10 गायें हैं और वो 10 गाय को लेकर चराने गया, चरा करके जब वापस लौटा तो ले जाते समय वो क्या करता था, नेचुरल कोई छोटी छोटी चीजें जैसे पत्थर उठा लिया और पत्थर रख करके उसने एक पत्थर रखा, एक गाय को निकाला, दूसरा रखा, दूसरी गाय को निकाला, तीसरा रखा, तीसरी गाय को निकाला। इस तरीके से 10 गाय को निकालता जाता था और एक एक पत्थर रखता जाता था। वापस में जब आता था तो फिर एक गाय एंट्री करता था, एक पत्थर इधर रखता था, दूसरी गाय एंट्री कराता था, दूसरा पत्थर रखता था, तीसरी गाय को अंदर एंट्री कराता था, तीसरा पत्थर रखता था। जब सारे गायें अंदर हो जाती थी और उसी के साथ साथ सारे पत्थर जो है दूसरी तरफ रख दिए जाते थे, बैलेंस जब हो जाता था तो इससे ये था कि कोई गाय हमारी इधर उधर नहीं गई है। तो इस तरीके से काउंटिंग के लिए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बेसिकली इनका काम जो है काउंटिंग के लिए होता था, गिनने के लिए होता था, इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की स्पेलिंग यहां गलत लिख दिया है, नेचुरल नंबर ये है नेचुरल नंबर्स। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि नेचुरल का फर्स्ट लेटर कैपिटल एन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं और इन नंबर्स को हम इस तरीके से एक कलेक्शन के रूप में लिखते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ दिस नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन। सेकेंड, इसके बाद इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। बाद में जीरो की जब डिस्कवरी हुई तो फिर ये एक नया नंबर आया और कहा गया कि इसको कहां रखा जाए, तो इसी सेट के साथ इसको इंक्लूड कर दिया गया, तो इसको कहा गया ये होल नंबर सेट है। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव पूर्ण नंबर्स हैं हमारे पास, ये होल नंबर्स कहलाए। इसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट आया निगेटिव का। निगेटिव का नंबर कंसेप्ट कैसे आया? निगेटिव का कंसेप्ट इस तरीके से आया, जैसे अगर हमने 2 + 3 किया तो 5 आया, 5 इस नेचुरल नंबर के सेट में इंक्लूड है, वो मिल जाएगा। तो ये तो हमारे पास ठीक है, लेकिन इन केस जब इसको 2 - 3 किया गया, जैसे 3 - 2 कर दें तो 1 आएगा,
तो ये 1 कहाँ है, 1 नेचुरल नंबर्स के सेट में है, ये मिल गया हमको। लेकिन जब हम 2 - 3 करते हैं तो 2 - 3 करने पर ये नंबर हमें -1 प्राप्त हुआ। -1 इस सेट में नहीं है, इस सेट में भी नहीं है, तो अब ये -1 कहां रखा जाए। तो जब ये नेगेटिव नंबर्स की जब हमारी डिस्कवरी हुई तब इनको इसमें प्लेस नहीं दिया गया, इसमें प्लेस नहीं दिया गया। इसके लिए फिर एक नए सेट का कंसीडरेशन हुआ जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स, इसको हम पूर्णांक भी कहते हैं हिंदी में। तो पूर्णांक का फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर इसको जेड से भी डिनोट किया गया है, इसलिए इसको जेड भी लिखा जा सकता है। तो ये सेट क्या है, जेड को डिनोट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मिडिल में 0 रखा और इसके राइट में क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनको हमने इनके राइट में प्लेस किया और नेगेटिव नंबर्स इनसे पहले आते हैं इसलिए इनको हमने लेफ्ट में प्लेस दिया। तो ये हो गया -3 -2 -1 और 0 मिडिल में आ गया। तो ये जो नंबर्स हमारे पास हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहे। और मिडिल में 0 है तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये ना तो 0 ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसलिए ये इसमें भी इंक्लूड नहीं है, इसमें भी इंक्लूड नहीं। इधर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास इनको हमने नेगेटिव इंटीजर्स कहा, तो नेगेटिव इंटीजर्स को i- से डिनोट किया और इधर का जो नंबर है उसको i+ से डिनोट किया। z के रेस्पेक्ट में देखें तो ये z- हो गया और इसको हम क्या कहेंगे, z+ कहेंगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव numbers, all positive numbers including 0, this set is known as integers। इसको हम integers कहते हैं। integers के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दिया जाए, 2/4 कर दिया जाए तब क्या होगा, ये 1/2 आया। अब ये 1/2 नंबर्स ना तो इस नेचुरल नंबर्स के सेट में है, ना होल नंबर सेट में है, ना इंटीजर में कहीं दिखाई दे रहा है, ये कहीं पे नहीं है। तो इस नंबर को कहां रखा जाए। जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया, जब कोशिएंट का कॉन्सेप्ट आया, जब रेशियो का कॉन्सेप्ट आया, तो इस कॉन्सेप्ट में हमें नए नंबर्स मिलने शुरू हुए जो कि हमारे ज्ञात सेट में कहीं नहीं है। तो इसके बाद एक नए सेट का जो है यहाँ पर एजम्पशन हुआ जिसको हम नया नाम देते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म p/q। एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q फॉर्म में क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए और pq क्या है, ये दोनों इंटीजर्स के सेट से लिए गए होने चाहिए। p and q both are integer where q is not equal to 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी की तरफ इंगित करता है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो इस सेट को, इस प्रकार के जितने भी ऑल द नंबर्स which can be expressed in this form, that collection is known as set of rational numbers and every number is known as rational number। तो इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q is equal to X is equal to p/q such that X is equal to Q where Q not equal to 0, P, Q belongs to Z or I। जो भी हम कंसीडर करें, Z कंसीडर करें तो बिलोंग टू Z लिखेंगे, I कंसीडर करेंगे तो I को बिलोंग करेगा। तो ये नंबर हमारा जो है ये रेशनल्स कहलाता है। X such that X is equal to p/q where Q not equal to 0, P, Q belongs to Z। ये रेशनल नंबर सेट है। अब इसको रेशनल क्यों कहा गया, रेशनल इसलिए कहा गया कि रेशनल वर्ड आया है रेशियो से। कहां से आया है, रेशियो। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं और अनुपात का मतलब या रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दो चीजें जब बटे में लिखी जाती हैं तो उसको हम रेशियो में
रेशियो कहते हैं। तो रेशियो फॉर्म होने के कारण इसको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। और इसका नोटेशन क्यों हुआ? क्यों इसलिए हुआ क्योंकि ये फॉर्म कोशिएंट फॉर्म भी कहलाती है। कोशिएंट से इसका फर्स्ट लेटर दिया गया, इसलिए इसको क्यू कहते हैं। तो रेशनल का सिंबल जो हमारे पास आया वो क्यू है। अब रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स इसका हम ले लेते हैं। क्यू का एग्जाम्पल्स आ जाएगा -5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -2/3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, या फिर 17/9 हो सकता है। इस तरीके से कितने भी नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सब के सब मिलकर के रेशनल नंबर्स के सेट बनाते हैं। यानी इस टाइप का कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है तो हम उसको रेशनल नंबर्स कहेंगे। -5 या 5 को हम रेशनल टर्म कहेंगे क्योंकि इसके अपन में 1 लगा दें तो ये p/q के फॉर्म में हो जाता है। 0 क्यों रेशनल है? क्योंकि 0/5 कर दें अगर तो 0/5 क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर आ गया। तो इस सब को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी डिस्कस न्यू नंबर इरेशनल। इरेशनल नंबर्स क्या हैं? तो इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल्स कहेंगे। इसको हम लिख सकते, इसका सिंबल है q0, q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और q0 को लिखेंगे x such that x नॉट इक्वल टू p/q फॉर्म, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। pq बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके का जब हम रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर्स का नहीं कर सकते हैं तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल के ये बेसिकली इसको, इसमें रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स, जो नंबर्स 1.5555 करके ऐसे लिख सकते हैं, जो रेकरिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। तो ऑल रेकरिंग नंबर्स एंड ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, बट some numbers we have obtained which cannot be written in the form of p/q. For example, non-repeating numbers, non-recurring, or you can also say that non-terminating numbers. So all non-terminating numbers, non-recurring numbers, ये सब जो हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसके बाद इनके एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो पाई जो लेटर आप पढ़ते हैं, ये पाई जो बेसिकली एरिया ऑफ कर्व में, सरकमफ्रेंस ऑफ कर्व में, फाइंड सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल्स, इन सब के जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके फार्मूले में पाई आता है। तो ये पाई एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। इसके अलावा 0.10, 110, 110, 110, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, नॉन रेकरिंग नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये कैसे नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कैसे नंबर्स हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर आप देखिए ध्यान से, अगर तो ये नंबर इसमें मर्ज हो जा रहा है और ये सेट जो है इसमें मर्ज हो जा रहा है और ये सेट इसमें समाहित हो जा रहा है। तो इस तरीके से इस सेट को इसका सबसेट कहेंगे, इस सेट को इसका सबसेट कहेंगे और इस सेट को इसका यानी रेशनल का सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय। लेकिन ये नंबर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये अलग हैं, ये अलग हैं। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दें, द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स व्हिच आर रेशनल एंड इरेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल नंबर्स
रियल नंबर्स Q यूनियन Q नॉट, इसको हम R से डिनोट करते हैं। क्यों? फर्स्ट लेटर इज R, तो R से R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आइदर रेशनल और इरेशनल, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस तरीके से जितने भी टाइप के हमने नंबर्स को पढ़े, चाहे रेशनल हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल्स हो, सब नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट सेट होता है। R is the largest set of numbers and natural number set is the smallest set of numbers। तो रियल नंबर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे डिनोट हो सकते हैं। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और दूसरे तरीके से अगर हम इसको कहें कि all the point of real line represent a real number। तो रियल लाइन क्या होती है? एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसके मिडिल में जीरो इंडिकेट करते हैं, इसके जीरो के राइट साइड में 1 पॉजिटिव नंबर्स लिखते चले जाते हैं, और इसके लेफ्ट में -1, -2, -3, -∞ तक, इधर +∞ तक, ये रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन डिनोट करता है। 1 और 2 के बीच की अगर हम बात करें कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहां पे उत्तर आएगा नो, कोई भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं है। यानी 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं? कोई इंटीजर नहीं है। 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर हैं? कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करें तो 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में, या एनी 2 इंटीजर के बीच की बात करें तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर दो इंटीजर्स के बीच में लाई हो सकते हैं। यानी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स रेशनल्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस लाइन पे हर पॉइंट एक नंबर डिनोट करता है, और वो हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है। तो इसको हम सिंपली n इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ z, या z इज सबसेट ऑफ q, एंड q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। Also q naught यानी which is irrational number is also a subset of R। तो इसको और इसको दोनों का जब यूनियन कर दिया हमने, तो हमको सेट ऑफ रियल नंबर मिल गया। इस तरीके से इन नंबर्स को हम देख लिए। अब इसमें कुछ और नंबर्स जो बहुत बेसिक हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे आप पढ़ चुके हैं, हम एक बार इसको भी डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक सिंपल सा छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। रियल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स Q, और सेकंड इरेशनल नंबर्स। Q नॉट से रेशनल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर्स z। इंटीजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स सेट। होल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या है? यह है z+, पॉजिटिव इंटीजर भी है या नेम से भी डिनोट करते हैं। तो ये याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल, रेशनल्स में फ्रैक्शन और इंटीजर्स में है माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर, एंड होल नंबर्स इंक्लूड करता है 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को। इरेशनल नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स,
and all non repeating numbers. ऑल रिपीटिंग नंबर्स, ये एक सिंपल फ्लो चार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद और बेसिक हम बात करते हैं। बेसिक सिंपल कुछ डेफिनेशंस जो हम बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे थे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी जो जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आता है, वो इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/2 2 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हो गया? सेट ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 and so on. There is no limit. Next, odd numbers क्या है? Odd numbers, the number which are not divisible by 2, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। जब भी उनको डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर लेकर के आ जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स, और रिमाइंडर मोस्टली 1 आता है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 3/2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1/2 आएगा। 7/2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 1/2 आएगा। यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 1। 21/2 करेंगे तो क्या आएगा? 10 1/2। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उनका रिमाइंडर 1 आता है, ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ऑड नंबर्स का अगर हम सेट बनाना चाहें, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज दिस इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये हो गया ऑड नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो स्वयं से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स में हम इनको सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है। इस तरीके से 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 13 के बाद 17, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। 1 क्या प्राइम नहीं है? जी नहीं, 1 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास केवल एक फैक्टर, वो इटसेल्फ है, बाकी दूसरा फैक्टर नहीं है। इसके पास क्या है? ये 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो, यानी दो फैक्टर ऐसे हैं जिससे ये डिवाइड हो सकता है, इटसेल्फ एंड 1। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कह जाते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर, ये भी आपके चैप्टर में नाम आएगा इसका। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए 24 है, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 1। 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। 36 की बात करें तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 × 1। तो ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो जितने भी बेसिक नंबर्स थे, जो बहुत बेसिक से आपने 9th क्लास तक पढ़ा है, उन सारे नंबर्स को हमने सिंपल ब्रीफ दे दिया है इस वीडियो में आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसका नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उसकी हेल्प से HCF निकालना, और इन सब चीजों पर जो भी टॉपिक है आपका, उसकी हम बात करेंगे। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये नंबर सिस्टम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसको आप जरूर रिवाइज करें, क्योंकि इसी के बेस पर नेक्स्ट
टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो सब इसी पर बेस्ड है। ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जहां भी जो भी इसकी आप समझते हैं कि जिसको इस चीज की नीड है उसको आप शेयर करके इसके बारे में बता सकते हैं। और नए वीडियो जिससे रिलेटेड, अपने चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड न्यू वीडियो आपको अगर प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन जो है बेल आइकन को दबाएं, प्रेस बेल आइकन। तो ये चीजें हो गई। इसी के साथ हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।